नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त सबन और आप देख रहे हैं भैया बकचोदी में आपका स्वागत है। राम राम। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जो हमारी टॉपिक है आज के यहाँ के युवा पीढ़ी के लिए है। और जैसे कि आपने देखा भी होगा, आज होली भी थी और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होली होती है। जैसे ब्रिज की होली अलग होती है, दिल्ली की होली अलग होती है, यूपी की होली अलग होती है, मुंबई की होली अलग होती है। तो कुछ सवाल भी मेरे हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ और कुछ मेरे डाउट्स हैं जो मैं आपके थ्रू क्लियर करना चाहता हूँ। तो अब आते हैं पॉइंट पे। तो पहला सवाल मेरा ये है कि आज मुंबई में होली मनाई गई है, जो कि यूपी में मेरे घर में, तो आपको पहले भी बोला हूँ मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और आई थिंक एटलीस्ट कि वहाँ पे आज होली नहीं थी और मुंबई में आज होली थी। तो आखिर एक ही जगह पे लोग रह के सनातन धर्म में दो दो तरीके की होली, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं है ये बात। प्लीज़ कमेंट में एक बार बताइएगा ज़रूर। और दूसरी बात, होली जो होती है एक पवित्र त्यौहार माना जाता है, मगर यहाँ पे लोग दारू पी के गाली गलौज करना, रोड पे गिरना, झगड़े करना, मारी करना, तो ये इसे साबित क्या करना चाहते हैं ये लोग? चाहे आप हो या मैं रहूँ या कोई भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमें हमारे ऊपर ही ले लीजिए। मैं दारू पीऊँ, झगड़े करूँ, तो त्यौहार का मतलब यही होता है क्या हिंदू धर्म में कि दारू पी के रोड पे गिरो? नहीं ना। तो आप खुद समझदार हो। बहुत लोगों को मेरी बात से बुरी भी लगी होगी, लगती भी होगी कि ये होता कौन है बोलने वाला। और एक बात सच है कि मैं बोल नहीं सकता, सिर्फ मैं बता सकता आपको कि मुझे कहीं ना कहीं होली तो फिर गलत दिखती है। भले मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे गर्व है। मैं ऐसे सनातन धर्म में जो त्यौहार को दारू से एंजॉय करे, तो उसका ये चीज़ तो मैं आपको विरोध करता हूँ। और रही बात त्यौहार मनाने की, रंगोली की त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, खुशियों की त्यौहार है, मनाइए, धूमधाम से मनाइए। अभी कल ही मैंने देखा, मैं रात भर जगा, टीवी देखा, घर की साफ सफाई किया, कपड़े धुला, बर्तन मांजे, सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक मैं जगा और उसके बाद 5 बजे के बाद मैं कान में एयरफोन लगा के सो गया। और क्योंकि मुझे पता था कि अड़ोस पड़ोस वाले जगाएंगे और मुझे रंग खेलने से भी अब ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ और पैसे की वजह से, और मुझे होली पसंद पहले बहुत थी, अब फिलहाल नहीं है। जैसे जैसे लोग देखा, लोगों के साथ उनका बर्ताव देखा, तो मुझे होली से विश्वास ही उठ गया। मैं चाहता भी ना हो कि होली आए। अब जो भी रीजन हो आप समझ सकते हो, मैं उसके लिए आपको कुछ नहीं बोल सकता। मगर मैं एक बात जानना चाहूँगा कि आपके लिए होली बहुत अच्छी चीज़ है, पर होली के बारे में बताइए। अभी जब मैं छोटा था, दूसरी तीसरी में पढ़ता था, मैं ज़्यादा पढ़ाई मेरी नहीं हुई है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट मुझे अभी भी याद है जब मैं दूसरी तीसरी चौथे में था तो स्कूल में सिखाते थे, जैसे कि 2 अक्टूबर आया तो गांधी जी कौन थे, हर एक टीचर बताते थे हमें। अब के समय में कोई स्कूल में नहीं बताता, बस छुट्टी डिक्लेयर हो जाती है, 2 अक्टूबर छुट्टी। गांधी जी थे क्या? नो आइडिया, किसी को नहीं पता। आज के जनरेशन को पूछिए आप, जो लड़का 8वीं में पढ़ा हो, गांधी जी के बारे में कुछ पोएट्री बता दीजिए, या बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में कोई पोएट्री बता, किसी को नहीं पता। या बिस्मिल प्रसाद कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में कोई हिस्ट्री बता दीजिए, नो आइडिया, कुछ भी नहीं पता। तो इन लोगों को जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हम लोग बहुत पीछे की तरफ से जा रहे हैं। बाद में बोलते हैं कि हमने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, तो पढ़ के होता क्या है? अरे भाई पढ़ो तो नॉलेज तो दो। आजकल का जो एजेंडा है, बस त्यौहार आया, छुट्टी करो, बात खत्म, एंजॉय करो, पार्टी करो, दारू पियो। तो काहे का त्यौहार है? त्यौहार का मतलब होता खुशियाँ बांटना, किसी खुशियाँ लूटना नहीं होता। मुझे हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि नेक्स्ट टाइम अगर होली आए तो आप अपने पैसे से किसी को रंग, जिसके घर में रंग खरीदने की हैसियत नहीं ना, उसको रंग दो, गुलाल दो, तब देखो तुम्हारी होली कैसी बनती है। आप जो अपने नए कपड़े फाड़ देते हो, वो कपड़े किसी गरीब को दान करो, सबसे बड़ी होली में मानता वो होगी। उसके चेहरे की जो मुस्कुराहट होती है ना, सबसे बड़ी होली का काम करेगी। आप दिल से करके तो देखो, बहुत अच्छा लगेगा। अंडा चला के मारने के लिए, उस अंडे की कीमत उससे पूछो जिसको 5 रुपये के अंडे, 7 रुपये के अंडे की कीमत खरीदने का पैसा ना हो, भूखा बैठा हो, और आप वो अंडे को रोड पे चला के फेंक रहे हो। आज मेरी बिल्डिंग में से कम से कम 150 अंडे गिरे हैं रोड के ऊपर, 150 से 200 अंडे चला चला के मारे गए, साइकिल पे, रोड पे, आदमी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, औरतों के ऊपर। भाई ये कौन सी होली जिसमें अंडे चला के मारे जा रहे हैं? आप ही बताइए, कौन सी होली है जिसमें आप गंदे अंडे चला के मार रहे हो, कपड़े गंदे हो रहे, मुँह से बदबू आ रही है, कपड़ों से बदबू आ रही है? ये क्या होली होती है? होली एक प्यार की प्रतीक है, सद्भावना है, प्यार, एक दूसरे के गले लगाना, पुरानी बातों को महल मिटाना।
और आप जो हैं दारू पी के झगड़े कर रहे हैं। वारे सनातन धर्म, मैं खुद उस धर्म से बिलोंग करता हूँ। मेरा धर्म तो मुझे नहीं सिखाया कि होली में दारू पी के झगड़ा करो, गाली गलौज करो। तो भाई आप किस धर्म से बिलोंग करते हो? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं? दारू पी के झगड़ा करने के लिए होली मनाने के लिए रखा गया है? बताइए, आपसे मुझे जानना है। किसी के पास जवाब नहीं है। अभी कल भी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, शायद आपने देखा होगा, बिहार के ऊपर और यूपी के ऊपर और कोटा का जो तेरा साउथ में जो झगड़े चल रहे हैं, तो सबको पता है न्यूज़। अभी तक किसी ने 2-3 लोगों ने कमेंट में पूछा भी, बहुत लोगों के कमेंट आए करीब, सर आप कैसे बोल सकते हो कि भैया मारा तो अच्छा किया। तो भाई उनको मैंने मारा अच्छा किया बोला, उनको बहुत अच्छा लगा, बुरा लगा, मगर उन्होंने ये नहीं पूछा कि सर किस वजह से मार खाया। मतलब कि बुराई आपको दिख जा रही है कि मैंने गलत बोला, वो आपको दिख रहा है, पर जो मैंने अच्छी बातें बताई उसमें आपने एक बार भी नोटिस नहीं किया। क्यों? वाई? आप जो कर रहे हो, करने से पहले 10 बार सोचो तो सही। मैं बोलने वाला था, उनको गाली लिख के भेजने वाला था, फिर मैंने उनको कुछ बोला नहीं कि क्या बोलूँ उनको, मैं क्या बोलूँ उनको, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था। कैसे मेंटलिटी जो गिरी हुई सोच वाले इंसान से मैं क्या उसके कमेंट का आंसर दूँ? सर आप ऐसा कैसा बोल सकते हो कि मारा तो अच्छा किया? व्हाट डू मीन? तो जहाँ तक मुझे लगा मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बट उनकी आंखें खोलने के लिए मैंने उनको बोला। पर ये सब जो चीज़ें बातें आपसे मेरी हो रही है ना, इन सब बातों में कैसा एक्चुअली जो उनकी मेंटलिटी होती है जिस लेवल की, तो उस लेवल में कहीं ना कहीं उनकी मेंटलिटी कमी पड़ रही है। मैं भी टॉपिक में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल एग्जांपल जो साउथ के बारे में जो मैटर चल रहा था, किसी को कुछ पता नहीं है, बात मैंने कल भी आपको बताई थी, सबको बताई थी, सबको पता भी है। किसी ने ये बोला, किसी ने बी बोला, किसी ने ऐसा बोला, किसी ने वैसा बोला। बस मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो वहाँ पे 4 साल 5 साल, कोई 4 साल महीने से जॉब कर रहा होगा, कोई 4 साल से कर रहा होगा, कोई 6 मंथ से कर रहा होगा, कोई 2 ईयर से कर रहा है, कोई 3 ईयर, कोई 5 ईयर, कोई 10 ईयर से भी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, फैमिली सेटल भी हो चुके हैं बहुत से लोग हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट शायद हो सकता है। तो भाई 13 साल से तुम वहाँ पे जी रहे थे, खा रहे थे, आपकी बीवी बच्चे का पेट पल रहा था, आपके बच्चे स्कूल जाके कॉलेज जाके पढ़ाई कर रहे थे, सडनली ऐसा क्या हो गया? प्रॉब्लम तो उनका मेरा बीच में था, आप उनकी कैसे बुराई कर सकते हो? 13 साल मैंने उस स्टेट ने आपको खाना पीना रहना और आपके माँ बाप का देखभाल करने के लिए पैसे दिए, उसी स्टेट में काम करके कमाए, उनके राज्य में उनके बीच में रह के कमाए, तो आप उनके बारे में बुरा कैसे बोल सकते हो? गलत आप हो कि नहीं, इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। वाई? रीजन क्या था भाई? कोई बोलता 25 को काट दिया, कोई बोलता 50 को काट दिया। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अपने आप से प्रूफ है आपके पास, कोई एविडेंस है कि भाई ये काट रहा था, मैंने वीडियो बनाया? आप क्या 18वीं सदी में जी रहे हो, 15वीं सदी में जी रहे हो? वहाँ पुलिस स्टेशन है, मीडिया है, हर जगह सब कुछ है। हाँ मैं मानता हूँ काटे हैं, मारे हैं, झगड़ा हुआ है, मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ, मगर झूठ इतना ज़्यादा, ये दंगा लड़ाने का काम नहीं तो क्या है? हाँ, आपने उसकी गलती बताई, वेरी गुड, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अपनी गलती कब मानोगे? कि भाई उनको 800 मिल रहा था, उन्होंने बोला स्ट्राइक करने के लिए, उनको 1000 रुपया बोला था, उन्होंने बोला बंद करने के लिए, हम 500 में काम करके दिए, 400 का लॉस करवा के। तो अपनी गलती क्यों नहीं एक्सेप्ट करते आप लोग? चाहे वो यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, या दिल्ली का हो, या कोई इंडिया के किसी भी राज्य का हो। और इतनी आपको मिर्ची लगी मेरी बात पे, तो अपने राज्य के अपने सीएम से कहिए, रिक्वेस्ट करिए कि हमें यहाँ पे कारखाने लगा कर दीजिए, जैसा हमारे माननीय योगी जी कर रहे हैं। हमारे यूपी के सीएम जी है ना, जिस हिसाब से तरक्की पे डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, 10 साल के बाद हमें मुंबई आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें हमारा रोजगार हमारे जिले में मिल जाएगा। इतना डेवलपमेंट करके दिया। मैं 7 साल के बाद गाँव गया हूँ, बट इस बार गाँव जाकर मुझे जो खुशी मिली है, लाइट नहीं कटती मेरे गाँव में, लाइट अच्छे से रहती है, तकरीबन 14-15 घंटे लाइट देती है। पहले तो साला, पहले रियल बता रहा हूँ मैं, चाहे जिसकी भी सरकार, अखिलेश की हो, मुलायम की सरकार थी, पहले जो लाइटें थी ना, सिर्फ दिन गिन के 3 घंटे 4 घंटे लाइट थी। मगर जब से अखिलेश की सरकार आई है, अखिलेश की सरकार में भी थोड़ा अच्छा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, नहीं फायदा बहुत चेंजेस हुआ। जब से योगी की सरकार आई, 14 घंटे 15 घंटे लाइट मिलती है। पहले पुलिस की गाड़ियाँ नहीं दौड़ती थी, अभी हर एक इलाके में पुलिस की गाड़ियाँ राउंड अप पे रहती है। चेक पोस्ट नहीं होते थे, हर जगह पे चेक पोस्ट बन गए, हर जगह पे गाड़ियाँ चेक होती है। सबसे ज़्यादा क्राइम यूपी होने वाला, आज क्राइम मुक्त यूपी है। बहुत भाई, जो 70 साल के कचरे थे, 78 ईयर्स के जो कचरे थे, धीरे धीरे साफ हो रहे, एक दिन में नहीं साफ होते हैं, उनको और भी काम रहते हैं। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं,
जिसको हम लोग बाबा बोलते हैं, कोई बुलडोजर बाबा बोलता है, कोई योगी बाबा बोलता है। तो वो अपने बिहार नीतीश सरकार को बोलिए ना, या आपके तेजस्वी यादव जी उनको बोलिए, लालू जी के बेटे तेजस्वी यादव ने उनको बोलिए ना करने के लिए, भाई कल कारखानों को ना लगाइए। रेल मंत्री थे और सारी कंपनी चेन्नई में, वहाँ कोलकाता में, तो बिहार के लिए क्या किया और बिहार के लोगों के लिए क्या किया? यही एक बिहारी 100 बीमारी। कहने वाले, सॉरी मेरी बात सब बुरी लग रही हो, कहने वाले कहते हैं बहुत टैलेंट आपके बिहार में भरा पड़ा है। गूगल हैक करने वाला बिहारी, केबीसी में पहला प्राइज इंडिया जीतने वाला बिहारी, इंडिया के टॉप IAS IPS में बिहारी। भाई इतने नॉलेज होके, इतने टैलेंटेड होके क्यों चोरी चमारी पे आप उतर गए हो? आपने कभी सोचा? सिर्फ दूसरे की बुराई और झूठ बातें फैला के। आज मैं एक हॉस्पिटल में एक दोस्त को देखने के लिए गया था, उसको बच्चा हुआ था, उसकी वाइफ को। तो उसकी सास बोल रही है दूध में पानी मिला के पिला, बच्चा हजम नहीं कर पाएगा। आप क्या भगवान बन के बैठे हो, पर इसको पेवर तो पिलाओ। पैदा होते तुम उसको दूध में पानी मिला के बेईमानी करना सिखा रहे हो, तो बड़े होकर तो बेईमानी ही सीखेगा। क्यों भाई? तुम्हें कैसे पता पेवर दूध हजम नहीं कर पाएगा गाय का? बस कई कई बातें सबने मानी और सब यकीन कर रहे हैं। आज इतनी दारू की बोतलें बिकी, इतनी, देखो अभी भी रोड पे 2-3 लोग गिरे पड़े हैं। क्या है ये? अभी मुझे बीच में एक मैसेज आया था पाकिस्तान का, मैंने भी बताया था आपको, आज भी मेरे को मैसेज आया, तो उसको मैंने गालियाँ लिखी, बहुत गंदी गंदी गालियाँ लिख के भेजी। मैंने लिख के सामने से भेजा, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो भाई जो मेरे देश के खिलाफ जाएगा वो मेरे लिए बुरा है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मेरे देश के प्रति जाएगा, मेरे लिए वो गलत ही है। और सबसे पहले देश होता है, देश से बड़ा कुछ नहीं, उसके बाद होता है इंसानियत। ना वहाँ पे इंसान में ना जात होती है, ना धर्म होती है, ना मज़हब आता है। अगर आप मुझे काटोगे तो भी मेरा खून लाल निकलेगा, मैं आपको काटूंगा आपका भी खून लाल निकलेगा। ऐसा नहीं कि मेरा पीला और आपका लाल निकलेगा। ब्लड कैंप जो झगड़े मार में आपको तरक्की वेस्ट होती है, वो आप ब्लड डोनेट करिए, किसी गरीब की जान बचेगी। आपको ये करना आसान नहीं होगा, बस झगड़ा करके खून बहाने में बहुत मज़ा आता है। 10,000 इधर खर्चा, 10,000 उधर खर्चा, बहुत अच्छा। अरे वही किसी को ब्लड दान दे दो, किसी ज़िंदगी किसी में बहुत जरूरतमंद की जान बच जाएगी। तो वो चीज़ आपको सोचने में क्या तकलीफ हो रही है? बोलिए। बस वही गर्मी है झगड़ा करने में। पढ़ाई पर आपका ध्यान नहीं है, PUBG खेलना है, नॉलेज आपके जीरो है। भाई मैं गर्व से बोल सकता हूँ, मैं 5वीं पढ़ा हूँ ना, बस मुझे इंग्लिश नहीं आती, पर मैं सीना ठोक के बोल सकता हूँ मैं 5वीं 10वीं तक पढ़ा हूँ, बट आपके BA MA से लाख गुना अच्छा हूँ। जिनको गांधी जी का जन्म नहीं पता, इंडिया की हिस्ट्री नहीं पता, क्या नाम है, सरदार भगत सिंह के बारे में नहीं पता था, स्वामी विवेकानंद के बारे में नहीं पता था, सिर्फ छुट्टी मार के चले गए और आधा ज़्यादा कोचिंग लेके। अरे हमारे बाप तो आपको कोचिंग भी नहीं पढ़ाए यार। आपको पता होगा, शायद बहुत लोगों को पता होगा, जो मैं बातें भी बोलने वाला हूँ। जब हम लोग पढ़ते थे, आपको याद रखते थे कि किसकी बहन कौन सी क्लास में, आपको कौन सी किताब मिलेगी। साइकिल चला के 30 किलोमीटर दूर जाकर हम लोग किताब मांग के ला के पढ़ते थे। बहुत लोगों की बात पता होगी। अगर वो UP बिहार से होगा ना, हमारे समय में कोचिंग क्लास नहीं थे। हम लोग किसी का मांगा हुआ किताब को, पेपर को लपेट के पढ़ते थे, उसमें पेपर एक्सचेंज करते थे कि उसकी मामा का लड़की है जो 9 में पढ़ रही है, 10वीं में जाएगी, तो उसको कुछ पैसे देंगे, उसके घर कोई बहन नहीं है, तो साइकिल लेकर उसके गाँव में हम लोग मांगने के लिए पहुँच जाते थे। भले एक ही आपको सिलेबस का मिलता था, मिलता था। उस समय हमारे प्यार था, भाईचारा था। आज तो आपके पूरे बाप माँ स्कूल खुलने से पहले सारा ड्रेस, हमारे यहाँ ड्रेस भी नहीं था यार। जब हम लोग 4वीं 5वीं में पढ़ते थे, ड्रेस कोड भी नहीं था। जो मन में हम पढ़ते थे, पेंसिल से लिखते, नसीब नहीं होती थे, हम लोग दुद्धी से लिखते थे, वाइट चौक जिसको बोलते हैं, उससे हम लोग लिखते थे। हम लोग उस स्कूल में पढ़ के आज इस नॉलेज, इस माहौल पे पहुँचे हैं। और अब की फैसिलिटी तो इतना ऐसी कि iPad पे पढ़ाई, iPad देने के बाद उनको पढ़ाई नहीं आती। 2 to 4 करने के लिए उनको कैल्सी लेना पड़ता है, वो पढ़ाई नहीं आता उनको, मैथ नहीं है। तो भाई तो उसी पढ़ाई से अच्छा मैं उनका साहब ही सही, बस यही नहीं, आप थोड़ा इंग्लिश पढ़ लिया और कंप्यूटर चलाते हो। आप मेरे में सिर्फ 2 ही अच्छा, एक ही डिफरेंट है, आप इंग्लिश में कंप्यूटर चलाते हो और मैं एक काउंटर छाप में हिंदी में बात करता हूँ। मगर आप इसमें कैल्सी तो नहीं करता ना, 2 2 4 2 2 4 4 4 8, तो उसको मैं 8 प्लस इंटू भाई कैलकुलेटर पे चेक करूँ। हम जुबान और माइंड से करते हैं। तो गर्व में इतनी मेरी पढ़ाई पे, फिर 12वीं का लड़का अपना नाम नहीं लिख सकता है, गर्व है। अभी रिसेंटली मैं जनवरी में गाँव गया था, मैंने आपको बताया था, मेरे पड़ोस में दादाजी के ऑफ हो गए थे, मैं गाँव गया था जनवरी में। एक लड़की मिली, मेरे गाँव की लड़की थी, शायद नाम तो नहीं बताऊँगा, 86% लाई है, 86% लाई है लड़की।
हाई स्कूल में। और जब उसको मैंने सवाल पूछा, बोलती आधे नंबर में स्कूल से मिल रहे। हमारा तो साला 56 नहीं गया भाई। 56% हमारे लोगों का, कुछ जो हमारे समय पढ़ते थे उस वक्त में, तो 56% नंबर नहीं आए। और ये मैडम लोगों का 86 नाम लिख नहीं पाता है। अब ऐसी पढ़ाई को मैं क्या नाम दूँ, आप समझ सकते हैं। इस वक्त एजुकेशन के नाम पे जो धंधा खोल के बैठे हैं ना, चाहे वो इंडिया में हर एक जगह, सबसे गंदा धंधा होता है एजुकेशन के नाम पे। बच्चे को स्कूल डालो, पहले बोलते कोचिंग डालो, बाद में स्कूल में डालो। अरे भाई अब तुम्हारे पास भेजे तो कोचिंग क्यों डाले? सबसे नीच कमीशन इनके माँ बाप है। ये जो आप सुन रहे हो, जो देख रहे हैं, सबसे कमीशन इनके माँ बाप और बच्चे हैं, जो खुद को टैलेंट को भरोसा नहीं है हम पढ़ सकते हैं। पहले वो लोग कोचिंग पकड़ते, बाद में स्कूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके माँ बाप की गलती है, और उससे बड़ी गलती उनके बच्चों की है, जो उनको खुद को भरोसा नहीं है। हम जब छोटे थे, चौथी पाँचवीं में पढ़ते थे, हमारे यहाँ पे खेती नहीं है, खेती नहीं होती है। मैं दोस्त लोगों को देखा हूँ, मुझे भी याद है। तो क्या होता था कि उसका बाप उसको छुट्टी करवाता था, चल गेहूँ काटना है। लड़का छुट्टी भी मारता था। हम अपना बैग खुद उठा के एक दूसरे के सहारा भर के कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे। और यहाँ तो माँ छोड़ने के लिए बैग भी माँ लेती है, पानी की बोतल भी माँ। ऐसा मालूम हो रहा है कि बच्चा पे छोड़ने के लिए मेरी माँ पढ़ने जा रही है। हंसिए मत मेरी बातों से। यहाँ अब के समय में ऐसा लग रहा है कि माँ पढ़ने जा रही है और बच्चा छोड़ने जा रहा है। तो बेसिकली ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप उस चीज़ के लिए अच्छे बने, अच्छे से वर्क करें और अच्छे से वर्क करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कहीं नई बकचोदी के साथ, नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार। अपना भी ख्याल रखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो मेरा कैसा लगा। और हाँ, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगती है, उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। मेरा बात सिर्फ आप तक पहुँचाने का था, किसी के दिल को दुखाना नहीं था। और किसी को लगती है दिल को, तो उसकी तरफ से सॉरी। बट जो मैंने बात जेन्युइन लगी, मैंने वही बात बोला। तो मिलते हैं नए एपिसोड में नेक्स्ट टाइम। बाय, लव यू मेरे दोस्तों।